अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर। आज विष्णु सहस्त्रनाम का भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं उनकी हिंदी व्याख्या करेंगे। ये सब जो है एक एक भाग करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्रवण सबके लिए लाभकारी है। पूरे जीव मात्र के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत आवश्यक है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्रवण जरूर करें। श्रवण करने मात्र से आपके जो जन्म जन्म के दुख हैं वो दूर हो जाएंगे, जो क्लेश हैं वो शांत हो जाएंगे, जो विपदाएं हैं वो टल जाएंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्रवण अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत प्रभावकारी है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही जो है वो जीवों का बेड़ा पार करने वाला है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। विष्णु सहस्त्र नाम का अनुमोदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भीष्म द्वारा गाई हुई स्तुति में भीष्म ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया। विष्णु सहस्त्र नाम के प्रारंभ में आया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। अरे जिनके स्मरण मात्र से, स्मरण करने मात्र से मनुष्य जो है वो जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। कि संपूर्ण प्राणियों के आदि भूत, पृथ्वी को धारण करने वाले, अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। अनेक रूपधारी, यूं तो भगवान के 24 प्रमुख अवतार श्रीमद् भागवत में वर्णन है, 10 महाअवतारों का वर्णन है, लेकिन भगवान के तो अनेक रूप हैं। कुछ अवतार ऐसे हैं जो हमें और आपको कभी दर्शन नहीं हुए। उनमें से एक अवतार है जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं, भगवान ने उन अवतारों में हमें दर्शन दिया है। जैसे वस्त्रावतार, कि भगवान का एक अवतार भी सर्वसमर्थ है भगवान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ऐसे सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है जो अनेक रूपधारी हैं, अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पे धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, अनेक शरीरों का, अब वो शरीर चाहे मत्स्य क्या हो, मीन, वराह, शुकर,
कोई भी ऐसा अवतार नहीं, कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसमें भगवान ने अवतार ग्रहण न कर किया हो। तो संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्माण शेषेण पावनानि च सर्वस युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभासत। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विविध रूप, विधि रूप, धर्म तथा पापों का क्षय करने वाला धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतानुपुत्र भीष्म से फिर पूछा। भीष्म से फिर क्या पूछा युधिष्ठिर ने? युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वापेकं परायणं स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम्। हे प्रभु, युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, युधिष्ठिर ने पूछा ये प्रश्न, युधिष्ठिर ने ये जिज्ञासा युधिष्ठिर ने सभी जीवों के कल्याण मात्र के लिए किया है। समस्त जगत में एक ही देव कौन है, समस्त जगत का आधार कौन है, आश्रय दाता कौन है, किसका साक्षात्कार कर लेने से जीव की अविद्या रूपी ग्रंथि टूट जाती है, अविद्या का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरद्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसी अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सब संशय नष्ट हो जाते हैं, जो यहाँ पे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है। इसी को तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम कली विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी, और राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितुमाता। राम नाम सब संशय को नष्ट करने वाला है। ऐसे ही सब संशय नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये संपूर्ण कर्म क्षीण होने की बात क्यों कही गई है? संपूर्ण कर्म में शुभ अशुभ दोनों कर्म जाते हैं। अशुभ कर्म हमें जो है वो अधम योनि की प्राप्ति कराता है या नरक, और शुभ कर्म हमें जो है स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है या अनेक सुख साधन के में बांध देता है। तो शुभ कर्म भी जैसे अशुभ कर्म जैसे हमारी लोहे की जंजीर है, तो शुभ कर्म भी हमारे लिए सोने की जंजीर है। तो इसी प्रकार कहा जाता है संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कैसे करेंगे इस घोर कलिकाल में? किस भगवान की स्तुति और गुण कीर्तन करने से, किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से। बाह्य और आंतरिक पूजन की बात की गई है। केवल बाह्य पूजन करने से जो है हमारा शरीर का जो है वो एक क्रिया है बाह्य पूजन, बट आंतरिक स्नान काफी जरूरी है, क्योंकि आंतरिक स्नान से जो हमारा मन है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में ही, शुद्ध हृदय निर्मल मन में ही भगवान का वास होता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है। को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपुन्मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। आप संपूर्ण धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जनन धर्मा जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है? समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं? यहाँ युधिष्ठिर ने पूछा है भीष्म से कि किस धर्म को आप परम धर्म मानते हैं, किस धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं, किसका जप करने से जनन धर्मा, जो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ जो जीव है वो जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, वो अपने बंधनों को तोड़ सकता है। तो इस पर भीष्म कहते हैं, भीष्म उवाच जगत प्रभुं देवदेव अनंतम पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुष सत्तोत्थितः। भीष्म ने कहा कि यह जो स्थावर और जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से
अपरिक्षीण क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण और संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है। सब दुखों के पार होने का साधन बताया है भीष्म ने। भीष्म महाराज ने क्या कहा है? अस्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि और देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण कीर्तन संकीर्तन करने से मनुष्य सब दुखों से पार चला जाता है। उन्होंने एक रेमेडी बताई है, एक उपचार बताया है इस जन्म रूपी मन रूपी संसार से मुक्त होने का। ध्यान से सुनिए। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायनस्तु मनस्यंश्च यजमानस्तमेव च। उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नाम के द्वारा स्तवन करने से एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। क्या कह रहे हैं? विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से। मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं। यहां भीष्म भी यही कह रहे हैं। उसी का ध्यान करने से पूर्वक प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखादिगो भवेत्। उस जन्म मृत्यु आदि छह भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। मनुष्य सब दुखों से पार कब होता है? जन्म मृत्यु रूपी जो महादुख है, ये छह भावों से विकार रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के जो स्वामी हैं, वह लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवत गीता में वर्णन मिलता है। से लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखादिगो भवेत्। ऐसे ही ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम से जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। यहाँ है ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। कि संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान है, समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान है भगवान। समस्त भूतों के हृदय में वास करने वाले हैं। संसार के कारण रूप हैं। संसार की उत्पत्ति और पालन और विनाश इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये संसार के कारण रूप हैं। ऐसे परमेश्वर का स्तवन करने से, स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। सब दुखों से मुक्त होने का साधन इस विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम कलयुग के समस्त चराचर जीवों के लिए अत्यंत लाभकारी है। मनुष्य मात्र के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। एष में सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवरयत् चिन्नर सदा। कि विविध संपूर्ण धर्मों में इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूं कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। एष में सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः। कि विविध रूप संपूर्ण धर्मों में, संपूर्ण धर्म अगर दृष्टिगोचर हो, जितने भी धर्म हैं उन संपूर्ण धर्मों में परम धर्म है क्या है? इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूं कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। ये है परम धर्म प्राणियों के लिए। बाकी सब धर्म तो एक धर्म ही है। परम धर्म यही है कि अपने हृदय कमल में आप भगवान कमल नयन वासुदेव को विराजमान करके भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण और संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करें, नाम जप करें। परमम यो महत तेज परमम यो महतप परमम यो महत ब्रह्म परमम यह परायणम।
कि जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। परमम यो महत्ते या परमम यो महतप, समस्त प्राणियों की परम गति कौन है? जो परम तेज है, परम तप है, परम ब्रह्म है और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो अभ्यः पिता, पिता सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये, तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते, विष्णोर्नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापः। पृथ्वीपते, जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र हैं, मंगलों का मंगल हैं, देवों के देव हैं, तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को अब मुझसे सुनो। क्या कह रहे हैं? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र हैं, सभी तीर्थों में पवित्र करने वाली जो नदियां हैं उससे भी परम पवित्र करने वाले हैं भगवान, परम पवित्र हैं। जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र हैं, मंगलों का मंगल करने वाले हैं, मंगलों का मंगल हैं, देवों के भी देव हैं, तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी भूत प्राणी भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है, लेकिन सभी भूत प्राणियों के अविनाशी पिता है वो, और हम उनके पुत्र हैं। तो कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर जब संसार की सृष्टि की जाती है, तो संसार के सृष्टि करते समय कल्प के आदि में संपूर्ण जीव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, और फिर सृष्टि का इस युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, सबके आश्रय स्थल भगवान ही हैं। सबसे अंत में उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को अब मुझसे सुनो। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः, ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते, कि जो नाम गुण के कारण प्रवृत्ति हुए हैं उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहां तहां सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः, ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते, जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं उनमें जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ तहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों के पुरुषार्थ सिद्धि के लिए अब मैं इन सहस्त्र नामों का वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं। अब सुनिए भगवान के प्रमुख जो सहस्त्र नाम के सर्वप्रथम नाम जो हैं उनमें कौन से नाम हैं। पहले प्रणव से ओम विश्वम, यहाँ विश्वम का अर्थ है समस्त जगत के कारण रूप, जो समस्त जगत के कारण रूप है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, ये कारण रूप जो है, समस्त जगत का कारण रूप जो है वो भगवान है, इसलिए इनको विश्वम कहा जाता है। विश्वम विष्णु, विष्णु किसको कहते हैं? जो सर्वव्यापी हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। विष्णु तीसरा नाम है वसटकार, कि जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वसट क्रिया की जाती है, इन्हीं के उद्देश्य से यज्ञ किए जाते हैं। तो जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वसट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप तो वसटकार। भूत भव्य भवत प्रभु, चौथा नाम, जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, तीनों कालों के स्वामी है, भूत भविष्य और वर्तमान। भूतकृत, जो रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले हैं। यही रजोगुण का आश्रय लेकर ही, 3 गुणों में रजोगुण जो होता है
उसी का आश्रय लेकर भगवान जो है संपूर्ण जीवों की रचना करते हैं, संपूर्ण भूतों की रचना करते हैं। भूतभृत जो सत्व गुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले हैं, सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले हैं भगवान। सतोगुण का आश्रय लेकर ये संपूर्ण जीवों का पालन पोषण करते हैं, इसलिए इनको पालन हार भी कहते हैं। सबका भरण पोषण करने वाले हैं ऐसे भूतभृत। भाव, इनका एक नाम है भाव, जो नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले हैं। इनका स्वरूप नित्य है, ये नित्य रूप में सर्वत्र विराजमान है, फिर भी वे अपने इच्छा से स्वतः जो है उत्पन्न होते हैं। जैसा बताया गया है, इन्होंने जब वराह अवतार में भगवान जो ब्रह्मा जी है उनके नासिका छिद्र से ही उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार अनेक रूपों से ही उत्पन्न होते हैं, तो स्वतः उत्पन्न होने वाले हैं। भूत आत्मा है, संपूर्ण भूतों के आत्मा है, अर्थात अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी प्रभु हैं। और भूत भावना, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं। भूत भावना, भूत आत्मा, भूत भावना, इनका एक नाम भूत भावन, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले। ऐसे प्रभु को, ऐसे भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। आगे के नामों की चर्चा हम अब दूसरे भाग में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।